सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी को सुबह सुबह कहते हैं अनादि निधन तीर्थ का दर्शन हो जाए तो कहते हैं पुण्य अर्जन की शुभ ही संचारों की शुरुआत हो जाए। सादा जयंत करते हैं जरूरत पर सरदर्द के साथ। सचमुच आपको सरदर्द ठंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस शिखर जी में चलने वाली बाइकों की बात कर रहे हैं। मुसीबत की जड़ बन गई है, कहते हैं ऐसी नासुर ना बन जाए जिसका इलाज ना हो पाए। इसलिए हमारी बहुत लंबी बात हुई, पर आज जो बात कर रहे हैं वह खतरनाक बात कर रहे हैं कि हैरानगी हो रही है कि गिर जाते हैं और हमें कुछ नहीं बोल पाते हैं। अंदर की बात कर रहे हैं। 3-4-5 दिन पहले अभी दिल्ली से 2 बेटियां बाइक से गिर गई, चोट लग गई, पर पिता कैसे बोले। चैनल महालक्ष्मी में जानकारी आई और जब इस तरह की देखते हैं कि हमारी बहनें बेटियां जब बाइकों पर इस तरह अलग से नहीं बैठ सकते आप उसके अंदर, क्योंकि सीढ़ियों से चलती है, उछलती है तो कस के नहीं बोलते, आगे बैठना ही पड़ता है। देख रहे हैं अभी दृश्य, कुछ मजबूरी हो जाती है। पर आज हमारी संस्कृति कहाँ जाती है, बस सोचने वाली बात है। रास्ते टूटते हैं, चोट लगती है, वंदना मार्ग पर यात्री को परेशान होते हैं, धक्के लगते हैं, कभी बाइक वाले गिरते हैं, कभी पैदल यात्री गिरते हैं, और जो वंदना पथ टूट रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है, इन सब की जड़ कहाँ पे आ रही है। आज परेशानी इस बात की बढ़ती जा रही है। क्या इलाज है इसका कोई? डीएफओ है नए सूरज सिंह जी, चैनल महालक्ष्मी में सीधी उनसे बात करी। बात ये नहीं करी कि बाइकें क्यों चल रही हैं, पहले बात की गैर कानूनी काम क्यों हो रहा है। क्योंकि कई बात होती ना, जब रास्ते सीधे हाथ से घी निकलते ना, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उनसे बात हुई, उनसे कहा कि हम आपकी बात का रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमसे बात कर लीजिए, अभी मैं नया हूँ, आगे चर्चा हम जरूर करेंगे। हमने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, बिल्कुल आता है, 2019 से आ रहा है, बिल्कुल है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नियम क्यों पालन नहीं हो रहे, वहां पर आपको ध्यान रखिएगा। किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई वाहन जाता है ना, उसकी पहले एंट्री होती है, तब उसको अंदर जाने का प्रवेश मिलता है। और यहाँ खुल्लम खुल्ला जेब गर्म करो, सब हजम है। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कोई भी वाहन, कोई भी बाइक, कोई भी गाड़ी, कुछ भी जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करेगा तो बाकायदा उसकी पहले एंट्री होगी और उसके बाद जाएगा। कौन गया, क्या गया, उस पर रिकॉर्डिंग होती है। यह हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शिखर जी में यह खुला खुला उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम 6 महीने के अंदर इसका इलाज कर लेंगे, एक गेट बनाएंगे और 3-4 महीने में व्यवस्था कर देते हैं तब के इन वाहनों की एंट्री हो सके। हमारा दूसरा ध्येय था, बाइकों से हमारा तीर्थ खराब हो रहा है, उनके हॉर्न बजने से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उल्लंघन हो रहा है। बाइकें चलती हैं, वंदना पथ खराब होता है, और ये तो मालूम है ना, वहाँ एक ईंट लगानी होती है। डीएफओ की 50 जगह फाइल घूमती है, तब जाके वह एक ईंट लगवाती है। तो इसलिए इसका कैसे इसको डिस्करेज करें, तो उन्होंने कहा आप डिमांड कम कर दीजिए। उन्होंने बताया कि अभी कुछ समय पहले 30 क्षेत्र कमेटी की पूरी टीम आई थी औरों के साथ। हमने उनको बताया आप भी डिमांड कम करिए, लोगों को चढ़ने से हतोत्साहित कीजिए, क्योंकि यह रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। तो हमने क्या रोजगार का विकल्प और कुछ नहीं बन सकते? एक बाइक चलने से 4 रोजगार मारते हैं अगर डोली वाला होता है। हमने सीधा गणित बता दिया। कहते नहीं, उससे क्या वसूली जबरदस्त होने लगती है, कंट्रोल नहीं हो पाता है दामों पर। उनकी बात भी ठीक है, पर हमें इसको डिस्करेज करना होगा। हमारी बेटियां गिरती हैं, बहू बेटियां ऐसे जा पाती हैं, कल कोई और घटना ना हो जाए, चिंता इस बात की हो जाती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 साल से पहले हम यहाँ पर गेट लगा देंगे और वाहनों की बाका एंट्री होकर जाएगी, और धीरे धीरे इसको हम डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि गैर कानूनी है, इस पर इलाज भी करेंगे। पर बीमारी एक नहीं, दूसरी भी थी। सरकार मानती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमने सीधा उनसे एक और बात करी है, पर ये देख रहे हैं जगह जगह छज्जे जमक रहे हैं, जगह जगह ये कच्चे मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, अतिक्रमण हो रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो रहा है। आपको बस्ती बस रही है, बस्ती बढ़ने नहीं चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए। क्या इस पर कोई ध्यान है? अतिक्रमण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हो रहा है, यहां पर पशु पक्षियों की सुरक्षा है, आग लगाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उसके अंदर पेड़ काटते हैं। यह कौन सा है? पर्यावरण के प्रतिकूल काम हो रहा है, और यह सारे वाइल्ड लाइफ के नियमों का खास उल्लंघन है, जो सरकार को कभी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और यह खुल्लम खुल्ला हो रहा है। यह अतिक्रमण क्यों हो रहा है? उनका बात ठीक है, इस पर भी हम कोशिश करेंगे, पर कोशिश और आश्वासन से कुछ नहीं होगा। हमें अब शिखर जी के लिए इस बार पर भी जोर देना पड़ेगा कि पर्यावरण विरोधी काम हो रहे हैं वहां पर, क्यों अतिक्रमण हो रहे हैं इस तरह के। इन पर अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई हुई है तो यह पशु पक्षियों के लिए अगर बनाते हो तो यह सुरक्षा की क्यों इस तरह की बातें गलत हो रही। पर यह बात तो अलग थी, अंदर की बताएं। हम जब गए, हमने दौरा भी किया, तो अफसोस होता है कि हमारे भाई लोग वहाँ गुटखा और सिगरेट पीते हैं। कई दुकानों पर हमें
अंडरग्राउंड लोगों ने दिखाया, कैमरे पर कोई सामने नहीं आ पाए। एक ने हिम्मत की, उसने बताया कि हम क्या करें, लोग मांगते हैं इसलिए अंदर से देते हैं, गुटके सामने लगाते हैं। अफसोस है आज जैन समाज को, हम इसको टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। शिखर जी के लिए कई लोग बोल पा रहे हैं, थक रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी कुछ कर रही है और कम कर रहे हैं, लेकिन आप में से कई उम्र कहते हैं 4 मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक गंदी बात पूरे में सारे में ऐसे हो जाती है। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, हमने एक से बात की ना, उसने क्या बताया अपने कि हम जैन भाई उसमें से जाके शर्म आती है जब इस तरह की बात इसलिए बता रहे हैं। अरे कुछ तो समझो, अनादि निधन तीर्थ है, ये वंदना करने आते हो, किसी टूरिस्ट प्लेस पे नहीं आ रहे कि पहाड़ पे घूमने गए थे और ऐसे करने के लिए। सुनिए जरा एक बात। सिगरेट सब बिकता है सर, मांगते हैं जाते हैं। सिगरेट भी मांगता है? जी हाँ, यहाँ नहीं है, मैंने जगह पर मिले। सिगरेट भी मांगते हैं यहाँ पर? यात्री मांगता है सिगरेट? रखता नहीं, कुछ जगह तो है, देखा है मैंने, सुना था है। मतलब सिगरेट का मांगता है यात्री आकर यहाँ पर। जैन समाज की हर तीर्थ पर इधर तमाचा, हर तरफ से चारों एलोरा की गुफाएं देख रहे हैं। यहाँ पर पर्यटक रूप में आते हैं लोग, हमारी प्रतिमाओं को जैसे समझते हैं कि यह तो कोई फोटोशूट के लिए है। जूते लेकर चल रहे हैं, देख रहे हैं, शर्म आ जाती है, आंखों से पानी आता है। जिनको हम पूजते, किसी पर हाथ रखते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं फोटो खींचते हैं, बस आज यही हो रहा है हमारे तीर्थों के साथ। ऐसा के अंतर्गत है, पुरातत्व देखता है, पर यहाँ नहीं। यहाँ तो आंख बंद करके, कान बंद करके अपनी ड्यूटी निभाता है, क्योंकि यह जैन तीर्थ है। यह संबल का मंदिर नहीं है जो रातों रात बदल सकता है। 3 दिन के अंदर ऐसा हो गया है जैसे बिल्कुल नया बन। पर यहाँ पर हर रोज घट हो रहा है। यही तो कहते हैं कि कैसे अल्पसंख्यक के साथ अन्याय ऐसा हो रहा है। रॉक कट जो डिज़ाइंस होते हैं उनका अध्ययन करने वालों से, और रायकट ब्रिज के बीच में लगभग 100 किलोमीटर दूर की, हम भारत की बात नहीं कर रहे, भारत के हिस्से को जो कब्जे में पाकिस्तान के ना, उसकी बात कर रहे हैं, कश्मीर के हिस्से की बात कर रहे हैं। वहाँ पर 100 किलोमीटर के अंदर कम से कम चट्टानें भरी पड़ी हैं। रॉक डिज़ाइंस को पढ़ने वालों ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। प्रागैतिक इतिहास, कब ईसा से 900 साल पहले से लेके 12वीं-14वीं सदी तक के वहाँ पर चट्टानों पर जगह जगह डिज़ाइन उकेरे हुए हैं। इतिहास रुका हुआ है, और उसमें लगभग कहते हैं 50,000 के लगभग चट्टानें होंगी एक अंदाजे के अनुसार, और उसमें 5 लगभग चट्टानें ऐसी होंगी जिनका इतिहास कहीं ना कहीं जैनों से जुड़ा। ध्यान से सुन लीजिएगा, जैनों से जुड़ा हुआ है। कुछ चित्र दिखा रहे हैं आपको, उसमें तीर्थंकरों के पद्मासन, खड़गासन है, स्वस्तिक बने हैं, ओंकार बने हैं, और कई जगह तीर्थंकरों के बारे में छोटी छोटी गाथाओं का इतिहास लिखा हुआ है। कुछ दातारों का इतिहास लिखा हुआ है। कई धर्म चिन्ह ऐसे पहचान के हैं। हम केवल यही नहीं कह रहे कि केवल जैन समाज की, हम साफ बता रहे हैं ये भारत की संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। भारत का इतिहास, जैसे वहाँ पर कई चट्टानों पर इतिहास को बता रहा है। प्रागैतिक इतिहास यानी ईसा से पूर्व का, कब का हिसाब, 9 सदी पूर्व की बात, सारा कैसे इंसान के बारे में थी। एक बहुत बड़ा एक ये जानकारी मिल पाई है जिसकी खोज करनी आवश्यकता है। जो शोध करता है उनके लिए कि 50,000 के चट्टानें 100 किलोमीटर के विशाल से फैली हुई हैं, आज भी सड़ी हुई हैं। इस जानकारी के लिए जो भी शोध करता है, चाहे भारतीय संस्कृति की हो, चाहे वह वैदिक संस्कृति की हो, श्रमण संस्कृति की हो, या भारतीय संस्कृति को देखना है, प्राकृतिक इतिहास को देखना है, तो इनके बारे में जानकारी लेना जरूर है। नहीं तो कहीं है प्रकृति की मार में एक बहुत बड़ा संस्कृति का इतिहास खत्म ना हो जाए। जाते जाते दृश्य दिखा देते हैं आपको। 2 फरवरी को नोट कर लीजिए, आज ही महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तीर्थनगर गजपंथा, वहीं पर दीक्षाएं दी जाएगी दोनों की, अलका दीदी की और जनक दीदी की, महाराष्ट्र के गज आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी के द्वारा। पर यहाँ देख रहे हैं आप, उनकी गोद भराई कार्यक्रम जगह जगह चल रहे हैं। दीक्षा से पहले गोद भराई से वह संस्कार मिलते हैं कि अब तुम इस जो हमारा गृहस्थ का जीवन है उसे छोड़ने से पहले विदाई होती है। कहते हैं राजा महाराजा के रूप में, महारानी के रूप में सबका संस्कार होते हैं, और उस रूप से देकर फिर एकदम ये सब छोड़ के दीक्षा के अंदर सबका त्याज्य हो जाता है, सब आभूषणों का सब त्याग होता है, और केशलोचन के बाद एक नया जीवन श्रमण के रूप में होता है, आरिका के रूप में होता है। यही भावना होती है कि वह शुल्लिका बनती हैं, आरिका बनती हैं, और इस तरह से अपने रास्ते को कहते हैं उससे एकदम यू टर्न नहीं, राइट मोड़, सही रास्ते पे ले चलती हैं। भावना भाई है कि कभी कभी हम लोग भी अगर सामर्थ्य हो पाएँ तो उस रास्ते पर बढ़ सकें। सादर जय जिनेंद्र।